चैप्टर 3 में हम मोशन रेजिस्टेंस के को स्टडी करेंगे और मोशन रेजिस्टेंस जो ये चैप्टर है हमारा, इसको तकरीबन 6 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहला पार्ट है कि इसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे कि मोशन रेजिस्टेंस की क्या-क्या टाइप्स हैं, फिर उनको अगले पार्ट्स में उनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो ट्रेन है वो एक फ्लैट सरफेस पे चल रही है, मतलब कोई ऊंच नीच नहीं है, और स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, मतलब कोई कर्व नहीं है, और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑर्डिनरी रेजिस्टेंसेस कहलाती हैं, और वो दो तरह की हैं, एक रोलिंग, एक एरोडायनेमिक्स। रोलिंग रेजिस्टेंस होती है कि जब ट्रेन मूव कर रही होती है तो उसकी वजह से ट्रेन के व्हील्स में और रेल्स में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसे रोलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। सिर्फ रेल्स के व्हील्स और ट्रेन के व्हील्स और रेल्स के दरमियान नहीं, इसके अलावा भी जो मूवमेंट की वजह से जो व्हील्स के अंदर ही जो रेजिस्टेंस होती है वो भी हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, तो ये रोलिंग रेजिस्टेंस कहलाती है। और इसको भी नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, भी सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे जितनी भी रेजिस्टेंस है इस चैप्टर के अंदर। दूसरी जो रेजिस्टेंस है वो एरोडायनेमिक्स रेजिस्टेंस है। ये है कि जब ट्रेन मूव करती है तो उसकी वजह से जो हवा का जो अफेक्ट है, एयर प्रेशर जो होता है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है वो एरोडायनेमिक्स रेजिस्टेंस कहलाती है। तो ये तो ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस है जो इस टाइप के केस में है कि कोई स्लोप नहीं है, आपका जो रेल्स हैं बिल्कुल सीधी हैं, कोई इसमें स्लोप नहीं है, और एक ही लाइन में है, मतलब कोई कर्व नहीं है, कहीं मुड़ना नहीं है, ट्रेन को सीधा सीधा चलना है, और स्पीड भी चेंज नहीं करनी, यानी एक्सेलरेशन नहीं है कोई, जो स्पीड चल रही है बस उसी स्पीड से चलना है, तो इनमें ये रेजिस्टेंस आती है। लेकिन जब इनमें से कोई सा भी एक कंडीशन जो है चेंज होती है तो न्यू रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाती है। ये तो रहती ही रहती है, ये दोनों तो रहती है, मजीद रेजिस्टेंस आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो सरफेस फ्लैट नहीं है, अब कोई चढ़ाई आ गई या ढलान आ गई, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आती है वो हम पढ़ेंगे इसमें, मतलब वो एडिशनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाती है, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, स्लोप की वजह से। इसी तरह अगर स्ट्रेट नहीं चल रहे आप, कर्व आ जाए, तो मजीद एक और रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाती है। वो ज़रा हम पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था, जब फ्लैंज टकराता है रेल से कर्व पे, तो वहाँ हमारी रेजिस्टेंस होती है, एनर्जी लॉस होती है, तो वो भी इंट्रोड्यूस हो रही होती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, सेम एक्सेलरेशन से आप नहीं जा रहे, सॉरी सेम स्पीड से नहीं जा रहे, तो अगर सेम स्पीड होती तो स्पीड सेम है, उसका मतलब है एक्सेलरेशन नहीं है। अगर ट्रेन मुसलसल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रहे तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है ट्रेन रुकेगी भी तो उसमें एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस होगी, जिसे ब्रेकिंग कहते हैं। ब्रेकिंग रिवर्स एक्सेलरेशन का, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं ब्रेकिंग को। इसी तरह जब ट्रेन रुकी हुई होगी, रुके हुए से जब चलना स्टार्ट करेगी तो भी एक्सेलरेशन आएगी। तो ट्रेन के चलने में एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस होती है, जब रुकने लगती है तब भी एक्सेलरेशन होती है, जिसे डिसेलरेशन या ब्रेकिंग कहते हैं। तो हम वो मतलब उस जगह पे वो यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं चल रही होती, तो उसकी वजह से इनर्शियल रेजिस्टेंस आ जाती है। तो जब ये तीन सिंपल केस हों कि फ्लैट है, मतलब कोई स्लोप नहीं है, और स्ट्रेट है यानी कोई कर्व नहीं है, और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसमें हमारी जो रेजिस्टेंस होती है ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस, वो रोलिंग रेजिस्टेंस और एरोडायनेमिक्स रेजिस्टेंस। और उसके बाद इनमें से कोई एक चीज़ भी चेंज होगी तो फ्लैट की वजह से, मतलब स्लोप आ गया तो स्लोप की रेजिस्टेंस आ जाएगी, स्ट्रेट चल रहे थे आप, अब कर्व आ गया तो उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहे यानी एक्सेलरेशन दे रहे हो या ब्रेक लगा रहे हो तो उसकी वजह से इनर्शियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो ये सब रेजिस्टेंसेस हम डिटेल में अब लाइन से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो पार्ट है उसमें हम रोलिंग रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे।